गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। ये एक स्पेशल वीडियो होने वाला है उन सबके लिए जो कि ज्ञान की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं या ज्ञान बुक से नॉलेज ले रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं और वहाँ से सीख रहे हैं या किसी को कुछ बेसिक नॉलेज है अबाउट ज्ञान लेवल्स और वो टाइम के ऊपर स्टडी करना चाहता है। दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर, एक होते हैं टाइम ट्रेडर, है ना। टाइम ट्रेडर मतलब जो कि टाइम पे स्टडी करते हैं। टाइम पे स्टडी करना और नहीं करना उसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। प्राइस एक्शन हमेशा से एक बेस रहेगा, चाहे आप ज्ञान के स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई और थ्योरी से काम करते हो। अगर आपकी बेसिक प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है तो आप मार्केट में ट्रेड कैसे करोगे, है ना। तो आज इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं सारी एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स दूंगा और अगर कोशिश करूंगा कि हर एक स्मॉल पॉइंट कवर कर सकूं तो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। डिस्क्लेमर इंटैक्ट है, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट ज्ञान थ्योरी, इसी को मैं यूज़ करता हूं और इम्प्लीमेंट करता हूं मार्केट में। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी ट्रेडिंग डिसीजन। सो सबसे पहले जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं हम उनकी बात करते हैं। प्राइस एक्शन में चार बेसिक चीज़ें होती है। एक होता है सपोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है ब्रेकआउट और एक होता है ब्रेकआउट फेलियर, है ना। तो चारों चीज़ें एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बहुत अच्छे से समझता है। सपोर्ट मतलब सपोर्ट यहाँ ऐसा, रेजिस्टेंस ये सपोर्ट पे आए बाय करना है, रेजिस्टेंस पे आए सेल करना है, करेक्ट। फिर अगर रेजिस्टेंस के पास है और ब्रेकआउट देता है तो बाय करना है और अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो सेल करना है, राइट। बट ये रेजिस्टेंस के पास आने पे आपको एक प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या करेगा, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, फिर आप को रिलेट कर पाओ जब मैं टाइम के रूल्स आपसे बताऊंगा। ये HDFC बैंक का डेली का चार्ट है ना। एक यहाँ पे 2023 में एक जनवरी फरवरी के टाइम पे एक टॉप लगा। अब ये प्राइस अगर मैं स्पेसिफाई करूँ ये प्राइस को, तो ये प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 1702 रुपये, 1702। ये एक हाई लगा, उसके बाद अच्छी खासी करेक्शन आई एंड फिर वापस 2023 में HDFC बैंक ने फॉर एनी रीज़न यहाँ पे ओपन करके इस लेवल को तोड़ दिया और एक नया हाई बनाया और यहाँ पे आ गया। नाउ जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है जो यहाँ कहीं पे बाय किए होंगे, कोई भी रीज़न से बाय किए होंगे, क्या वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे आने के बाद होल्ड करेंगे नोइंग दैट कि ये एक क्या है, रेजिस्टेंस है प्लस एक सप्लाई जोन भी है। जो लोग डिमांड सप्लाई पे बात करते हैं एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ से बाजार नीचे गिर रहा है, ये प्राइस एक्शन का रूल है। तो आप यहाँ पे अगर प्रॉफिटेबल हो, यहाँ से ट्रेड करके आए हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पोजीशन को हल्की करोगे एंड वेट करोगे, लेट द प्राइस रिएक्ट टू दिस 1702 लेवल एंड देन टेक अ नेक्स्ट ट्रेड और मेक अ ट्रेडिंग प्लान कि अगर ब्रेकआउट होगा, अगर ब्रेकआउट हुआ तो मैं लॉन्ग करूँगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर ब्रेकआउट फेल होगा तो मैं शॉर्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे सप्लाई है, राइट। अगर ये 1702 का लेवल है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि प्राइस नेक्स्ट टाइम 1702 पे जाके आ जाए। हो सकता है वो 1690 से भी लौट जाए और हो सकता है प्राइस इस तरह से ऊपर जाए और फिर नीचे आए। अब यहाँ पे HDFC बैंक ने क्या किया, मैं इसको ही टाइम से आपको को रिलेट करने की कोशिश करूँगा और कुछ और इनपुट्स आपको दूंगा जो आपकी हेल्प करेंगे। प्राइस दोबारा ओपन होता है 1720 पे, एक नया हाई लगाता है और वापस से यहाँ पे सप्लाई आता है, करेक्ट। तो क्या होगा, जो ब्रेकआउट फेलियर जिनको बहुत अच्छे से समझ में आता है प्राइस एक्शन ट्रेडर, वो सब शॉर्ट करेंगे, करेक्ट। मार्केट वापस ऊपर जाता है कंसोलिडेट करके और वापस से इस हाई को भी तोड़ता है और एक नया हाई बनाता है विच इज़ अराउंड 1734, है ना। तो क्या होगा, तो ब्रेकआउट फेलियर का स्टॉप लॉस लगेगा और जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, मतलब जिन्होंने सेल किया है, वो एग्जिट हो जाएंगे और जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे। अगले दिन गैप डाउन। तो क्या ये प्राइस एक्शन ट्रेडर जो ये यहाँ पे कर रहा है, एक बार ब्रेकआउट फेलियर में फंसा, एक बार ब्रेकआउट में फंसा और उसके बाद प्राइस नीचे आ गई, वापस जाके अच्छा खासा इसने करेक्शन दिया रिट्रेसमेंट करके, है ना। दोबारा से इसी हाई को तोड़ा गया यहाँ पे
है ना, और उसके बाद प्राइस ने अच्छी खासी करेक्शन की। तो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जब एक प्राइस एक्शन ट्रेडर गैन थ्योरी पे काम करता है या गैन सीखना चाहता है तो वो टाइम को भी प्राइस के रूल से मैच करे। अगर आप लोग यहाँ पे प्राइजेस देख रहे हो तो हम लोग यहाँ पे टाइम देख रहे हैं। आपके लिए प्राइस इम्पॉर्टेंट है, जैसे 1702 इम्पॉर्टेंट है, ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन से टाइम जोन में हो सकता है। ये आपका डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे बना और उसके बाद अच्छा खासा फॉल किया इसने, है ना। तो ये इस तरह से अगर आप देखो बाज़ार को या प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पे दोनों साइड पे फेल हुआ तो क्या उसको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मेरा व्यू यहाँ से शॉर्ट का था और यहाँ पे मैंने कोइंसिडेंटली लॉन्ग किया है और वापस से एसएल गया है, सो आई अंडरस्टूड कि 2 times इट हैज़ ट्रैप्ड द पीपल एंड थर्ड टाइम मैं रिट्रेसमेंट में दोबारा शॉर्ट करूँ या ये यहाँ पे आए तो मैं इसको दोबारा सेल ऑफ करूँ पिन बार कैंडल देख के, है ना। इस ब्रेकआउट पे फंसूँ नहीं एंड हमेशा ब्रेकआउट पे क्लोजिंग प्राइस का वेट करूँ कि क्लोजिंग प्राइस हो तो मैं एक कन्फर्मेशन मानूँ और उस पर ट्रेड करूँ, तो भी आपके पैसे जाएंगे। बोलने का मतलब ये है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में जब कोई ब्रेकआउट फेलियर होता है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास। अब जैसे कि मैं सेम एग्जांपल आपको सपोर्ट पे बताता हूँ। ये सपोर्ट जोन है, प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए ये सपोर्ट जोन है। तो इस कैंडल ने इसको तोड़ दिया, है ना, यहाँ पे नीचे आया, इसको तोड़ दिया। तो इस तोड़ने के बाद ये इमीडिएटली अंदर आके इसी लेवल को होल्ड किया और यहाँ से एक ब्यूटीफुल रैली दी एचडीएफसी बैंक ने। या आप कोई भी XYZ स्टॉक ले लोगे तो सेम चीज़ ही आपको दिखेगा। तो क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, ब्रेकडाउन फेलियर, नीचे तो गया पर ये सस्टेन नहीं की प्राइस और ऊपर आ गई। तो ये जो कैंडल ऊपर बन रही है एक दिन की इस तरह की, इसको हम क्या बोलते हैं, विपसॉस। विपसॉ मतलब कि प्राइस नीचे तो आई पर सस्टेन नहीं कर पाई और इमीडिएटली ऊपर आ गई। तो क्या मैंने यहाँ पे अब जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे शॉर्ट किया है, क्या वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे कवर करेगा और वेट एंड वॉच करेगा कि मैं 1-2 दिन का टाइम लूँ? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लो है, 1-2 महीने का लो है, ये साल का हाई बना हुआ है, ये इस साल का हाई बना है 2023 का, नया हाई बनते हुए जा रहा है। बट ये जो लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलने का मतलब ये है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट फेलियर, प्राइस एक्शन ट्रेडर को भी विपसॉस झेलने पड़ते हैं एंड गैन के स्टूडेंट को भी टाइम ट्रेडिंग में विपसॉस झेलने पड़ते हैं। बट जब प्राइस एक्शन ट्रेडर अपनी बायसनेस नहीं रखता है, उसके लिए ये लेवल है कि भैया इस लेवल के नीचे मैं बेयर हूँ, अगर इसके ऊपर आ जाएगा मैं बोलूँ, इसको ऊपर आने के बाद ये वापस नीचे जाएगा, इस तरह के विपसॉस करेगा, मैं फिर से सेल करूँगा, उतनी हिम्मत रखनी चाहिए। बट मेरी जो बड़ी क्वांटिटी है वो इधर आएगी और वंस द प्राइस एक्शन कंफर्म, ये ऊपर गया, लोअर लो हायर हाई बनाना शुरू किया, ये सबसे पहले आपको 15 मिनट, फिर 1 आवर, फिर डेली टाइम फ्रेम, फिर वीकली टाइम फ्रेम पे दिखेगा, तो फिर आपको और क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। दिस इज़ अ प्राइस एक्शन बेसिक रूल जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं। सेम चीज़ मैं कोटक बैंक की बात करूं तो ये कोटक बैंक का 2022 का हाई है, अराउंड 1980 के आसपास, है ना। तो वापस से दिसंबर में इस हाई को इसने क्या किया, टेस्ट किया। बट ये क्या है, एक सप्लाई जोन भी है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, ब्रेकआउट फेलियर। तो इस ब्रेकआउट फेलियर ने परफेक्टली काम किया, परफेक्टली ये नीचे आया, आपको शॉर्ट की एंट्री भी दी, अच्छा खासा फॉल भी किया। फिर दोबारा 2023 में इसी हाई को दोबारा इसने क्या किया, ब्रेकआउट फेलियर। ये ब्रेकआउट करके क्लोजिंग किया, अगले दिन गैप डाउन में, जिसको समझना है वो समझ जाएंगे, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया है और ये नीचे आ गया, है ना। तो जब प्राइस एक्शन ट्रेडर ब्रेकआउट फेलियर को समझता है, तो एक गैन का स्टूडेंट जब वो टाइम को पढ़ता है ना, तो टाइम में क्या क्या चीज़ें होती है वो सब चीज़ें हम बात करेंगे अभी। प्राइस एक्शन से स्टार्ट करने का रीज़न यही था कि प्राइस एक्शन ट्रेडर को भी विपसॉस झेलने पड़ते हैं एंड टाइम स्टूडेंट को भी विपसॉस झेलने पड़ते हैं। हमारे लिए स्टैटिक गैन लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें से डुअल कॉम्बो लेवल तो और इम्पॉर्टेंट रहते हैं। बट किस तरह के विपसॉस होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी होती है, उतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम टाइम स्टडीज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास आज की डेट में, आपके पास और मेरे पास क्या डेटा है, सबसे पहले है ईयरली, कि एक साल में कितने हाई और लो लगे,
पीछे का डेटा। फिर उसके बाद आता है क्वार्टरली, कि एक क्वार्टर में मैं ये जानता हूँ जितने लोग मेरा वीडियो आज देख रहे होंगे उनको क्वार्टरली हाई लो यही नहीं पता होगा, सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है ना। तो आपके पास हर एक क्वार्टर का ओपन, क्वार्टर मतलब जनवरी का ओपन, अप्रैल का ओपन और उसकी क्लोजिंग प्राइस, उस बीच में हाई लो क्या लगा है ये होना चाहिए अगर आप ज्ञान सीख रहे हो या पढ़ना चाहते हो। क्वार्टरली टाइम फ्रेम अभी मेरे पास क्या क्या है जिससे मैं स्टडी करता हूँ ज्ञान को। ईयरली टाइम फ्रेम, क्वार्टरली टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली एंड डेली, यही टाइम फ्रेम आपके पास है। नाउ जब भी मैं टाइमलाइन आपको देता हूँ या मैं किसी टाइमलाइन की बात करता हूँ, उसने पहले परफॉर्म किया अब क्यों नहीं कर रहा है, ये सेम चीज़ होती है ब्रेकआउट फेलियर एंड उस पर हम रिएक्ट कैसे करें, उस पर हम ट्रेड प्लान कैसे बनाएं, है ना। जब मैंने साल के दिसंबर 2022 में वीडियो बनाया था अबाउट 2023 जनवरी मंथ एंड क्या एक्सपेक्टेशन है, बाज़ार ने उस तरह से रिएक्ट किया, राइट। उसके बाद होली वाला ट्रेड बताया, बजट डे का ट्रेड बनाया, सब यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, है ना। उसके बाद ये 16 मार्च की बॉटम पे भी बहुत क्लियर कट जारी सारी दुनिया के अगेंस्ट में जाके 18,000 बैंक निफ्टी न्यू ATH की बात की, सब कुछ सही है। उसके बाद जून के 2 टाइमलाइन दी थी मैंने, क्यों दी थी उसके पीछे भी रीज़न बताता हूँ। जो जून का जो फर्स्ट टाइमलाइन था 19 जून से लेके 22 जून, जब आप लोग कोई भी प्राइस एक्शन देखते हो और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है जो कि मेजर होते हैं, है ना। मेजर और मेजर मतलब ये रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसके लिए बोला जाता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। तो ये रेजिस्टेंस क्यों होता है या फिर क्यों इसको इतनी वैल्यू दी जाती है, पहली चीज़ तो यहाँ से बाज़ार ने उस प्राइस ने XYZ स्टॉक हो गया, इंडेक्स हो गया, सब इसी तरह से काम करते हैं। प्राइस ने एक पूरा का पूरा ट्रेंड को चेंज किया प्राइस वाइज, ये कोई लेवल है प्राइस का, है ना। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ जाके इस लेवल चेंज किया, यहाँ पे मेरे और भी कन्फ्लुएंस बन रहे थे। कन्फ्लुएंस का मतलब है एक से ज़्यादा स्टडी एक ही डायरेक्शन में बताना, जैसे कि आपकी कोई मूविंग एवरेजेस हो गए, कोई आपका बॉलिंजर बैंड यूज़ कर रहा है, RSI यूज़ कर रहा है, एलॉइड वेव थ्योरी यूज़ कर रहा है, फिबोनाची यूज़ कर रहा है, वहाँ सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि ये एक रेजिस्टेंस है और इसी के आसपास जाके अगर प्राइस एक्शन चेंज होता है तो मैं ये मान के चलूँगा ये ब्रेकआउट फेलियर है और प्राइस यहाँ से डिप करेगी। अब ये रेजिस्टेंस के पास, जैसे HDFC बैंक के एग्जांपल में मैंने दिखाया आ रहा आपको, अगर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो क्या आपकी सारी जो प्राइस एक्शन के टूल्स हैं वो फेल हो गए वहाँ पे। तब आप क्या करोगे, तब आप अपना शॉर्ट का बायस छोड़ के एंड प्राइस एक्शन पे लॉन्ग भी करोगे, राइट। क्योंकि ये सारे इंडिकेटर प्राइस के डेरिवेटिव है एंड प्राइस किसका डेरिवेटिव है, टाइम का। टाइम कांस्टेंट है, प्राइस चेंज होती रहती है हमेशा। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे प्राइस एक्शन ट्रेडर को विपसॉस, ब्रेकआउट फेलियर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब फेस करना पड़ता है, टाइम स्टूडेंट जो होते हैं, जो टाइम को स्टडी करते हैं या आप करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। सबसे पहले टाइम फ्रेम आपके पास वही हैं जो मेरे पास हैं, मैं क्लोजिंग प्राइजेस से भी देखता हूँ, तो इन सब की ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली क्लोजिंग प्राइस, हाई लो, मेरे पास सारा डेटा निफ्टी 50 का लास्ट 4-5 ईयर्स का है। तो जून में जब मेरे पास एक नहीं, मेरे कम से कम 2-3 स्टडीज़ ये बोल रहे थे कि मार्केट कैन टेक अ पॉज। जब हम कोई टाइमलाइन बोलते हैं, है ना, लोगों को लगता है कि क्रैश होगा या फिर वहाँ से बाज़ार बस मतलब ऐसा हो जाएगा कि उसके बाद वो प्राइस कभी आएगी नहीं लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई रेजिस्टेंस होता है उसको तोड़, वहाँ पे HDFC बैंक ने 1700 के लेवल को जब टच किया, फिर नीचे आया, 50-60 पॉइंट 5-6% की करेक्शन की, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर वापस तोड़ा, 1722 पे गया HDFC बैंक के, आप चार्ट देखोगे, फिर नीचे आया, 100 पॉइंट की करेक्शन दी। तो टाइमलाइन का मतलब होता है 3 चीज़ें होना, है ना। हम जब टाइम जोन देते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल, कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने सबसे पहले जो पोजीशन है, जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड ऑनगोइंग ट्रेंड है और हम जून में आ चुके हैं यहाँ कहीं पे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है जो हम लॉन्ग में थे इतने टाइम से।
और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है यहाँ पे। दूसरा, हम ये भी मान सकते हैं कि इन्वर्जन होगा, जैसे ब्रेकआउट फेलियर होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, तो ये भी हो सकता है। या हम चौथी लास्ट कंडीशन होगी पॉज, कि मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाए। यही चीज़ होती है टाइमलाइन में। जब टाइम स्टडीज़ आप करते हो, आप ये कभी मान के नहीं चलोगे कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन है। ट्रेंड रिवर्सल के बाद प्राइस एक्शन बनता है ना। अगर हमने यहाँ पे देखा तो क्या हम इसके नीचे भी बुल बने रहते? बिल्कुल नहीं, इसके नीचे हम शॉर्ट करते। बट जब प्राइस एक्शन यहाँ बनना शुरू हो चुका है और बहुत प्यार से प्राइस एक्शन बनते हुए जा रहा है, तो फिर हम क्यों ना उस प्राइस एक्शन को, उस ट्रेंड को करें। जैसे HDFC बैंक में शॉर्ट की, लॉन्ग की, कोटक बैंक में लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड के ट्रेड मिले। आप जितने ज़्यादा प्राइस एक्शन में कभी भी आपका बायसनेस नहीं होता है। आपको ये पता है सपोर्ट टूटा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा या जो लॉन्ग है एग्जिट कर दूंगा। तो जब आप टाइम ट्रेडिंग के ऊपर पढ़ते हो तो बायसनेस इतना ज़्यादा हो जाता है लोगों का कि नहीं नहीं टाइम है तो बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए गैन साहब ने हमेशा ये बोला है कि साइकिल्स फेल होती है, और जब वो फेल होती है वो बड़ा पैसा देके जाती है। अगर ये बॉटम 16 से ये वाली बॉटम अगर टूट जाती, इसके नीचे हम क्लोजिंग करके ट्रेड करने लगते, तो 15,700-800 का लेवल एक हफ्ते में आपको दिखा देता बाजार। तो ये लेवल की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो मैं हमेशा जब ये वाला लेवल शेयर कर रहा था तब भी आपको बोला था कि कम से कम 3 से 4 स्टडीज़ का मतलब है कि कई बार मेरे एनिवर्सरी डेट्स होते हैं, कई बार मेरी रेंज से एक टाइम निकल के आता है, कई बार वीकली से आता है, कई बार मंथली से आता है। जब 3-4 स्टडीज़ एक साथ इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल, टाइम जोन हमें पता चल गया, 3-4 जगह का टाइम जोन है, वो एक रेंज से भी आ सकता है, वो एनिवर्सरी डेट से भी आ सकता है, वो 1 ईयर साइकिल से भी आ सकता है। टाइम मतलब दिन। कंफर्मेशन क्या थी? अब ये मैंने कहाँ से ढूंढा था और क्या ढूंढा था, है ना। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले 2020 इसका टॉप लगा था यहाँ कहीं पे 20 जनवरी पे निफ्टी का, 2020 बिफोर कोरोना क्रैश। एंड उसके बाद हमने ये हाई लगाया था 18 अक्टूबर 2021 पे 18,600, करेक्ट। एंड उसके बाद एक डिसेंट साइज करेक्शन। तो मैं जब टाइम स्टडीज़ करूँगा तो मैं क्या करूँगा, वीकली चार्ट है ये याद रखना। मैं यहाँ से पूरे वीक को देख रहा हूँ और कितने वीक है मेरे पास, 91 वीक्स। और अगर मेरे को 91 वीक्स में कोई एक निकालना है तो मैं उसकी तरफ इशारा समझूंगा कि भैया ये कहाँ आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, 91 वीक्स कहाँ है ये इसी वीक में है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये मेरे वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा टाइम जोन है ना। विप्सॉस यहाँ पे भी हुए, ऊपर गई प्राइस 18,991 गई, वहाँ पे ऐसा लगा कि कभी ये अब तो 20,000 तोड़ ही देगा। तो अगर ये टाइमलाइन है जो कि 91 डेज़ वीक्स की चल रही है और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ आज की डेट में, तो क्या मुझे नहीं पता होगा कि इस वीक में हमें क्या करना है। फिर भी मैंने ये सिर्फ एक स्टडी थी, ओनली 1 स्टडी विच इज शोइंग मी दिस। तो क्या मैं इसको इम्पोर्टेंस दूँ या नहीं दूँ। तो इसके साथ मुझे अपनी छोटी स्टडीज़, जिसको मैं बार बार मेरे स्टूडेंट मेंटीज को भी बोलता हूँ कि 15 डिग्री का मैं बहुत यूज़ करता हूँ। दिस इज़ द डिग्री विच हेल्प्स मी टू गेट एटलीस्ट 4 to 5 गुड टॉप एंड बॉटम पर ईयर। एक साल में 12 महीने में 4 से 5 एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉप एंड बॉटम मुझे यहीं से मिल जाते हैं, या कई बार 7 से 8 बॉटम भी मिलते हैं। स्विंग बॉटम्स की बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट टॉप और बॉटम, स्विंग बॉटम भी मिल जाते हैं, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये वीक इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, है ना। इसके साथ साथ मेरे कुछ डिग्री के भी थे, बट उसमें जो प्राइस कंफर्मेशन थी 19,820 की, ये तो टाइम का लेवल था, मैं बार बार बोल रहा था टाइम लेवल है। इसके ऊपर बाजार चला गया, 19,991 का हमने हाई मार दिया, बिल्कुल सबके सामने है। बट क्या अगले दिन प्राइस आके 820 के नीचे क्लोजिंग की 8 बैंक निफ्टी सिंक में था? नहीं था। तो क्या मुझे यहाँ पे अंधाधुंध पुट बाइंग करके बैठना है? नहीं बैठना है। अगर मेरी टाइम साइकिल चल रही है
उसके साथ साथ कम से कम 3 से 4 साइकिल कंबाइन होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे भी हुई थी। तो ये मैंने वीकली से आपको समझाया। इसी तरह से मैं डेली भी देख रहा हूँ, मंथली भी देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना कभी भी कि अगर आपने डेली में किया और वो कुछ आपको बता रहा है कि भैया यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है, पॉज ले सकता है बाज़ार, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान बनाना है। क्या मैं इसके लिए रेडी था? मेरे जितने मेंटीज हैं दे ऑल नो कि हम रेडी थे इन्वर्जन के लिए भी, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। HDFC बैंक नीचे आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर ब्रेकआउट करके 1700 से वो 1900 चले जाता तो क्या हम शॉर्ट में ही बैठे रहते? नहीं ना, हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेना पड़ता, हमें एक प्रोएक्टिव यू कैन से प्रोएक्टिवली हमको एक ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये तो मैंने वीकली डेटा से आपको बताया कि हम ये वीक इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसके पीछे कोई प्रेशर वीक, प्रेशर डेट, फलाना ढिमकना की बात होती है। मैंने ये यहाँ से यहाँ करके ज्वाइन करके निकाला, आप भी निकाल सकते हो। ये चार्ट आपके पास भी है, सिर्फ ये है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि मेहनत सबको करनी है ना। और प्राइस रूल, टाइम रूल के आपके ऊपर मैंने सारी डिस्कशन कर दी है। अब ये यहाँ से कल को बाज़ार 1900 आ जाए, मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा। मैं तो अब यहाँ से ये देख रहा हूँ कि भैया यहाँ पे वीकनेस आ चुकी है बाज़ार में, एक अच्छा खासा ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी के साइन मिल चुके हैं। 19,820 जो मेरा 15 डिग्री का लेवल था ये टूट चुका है ना, इसके नीचे बाज़ार है। तो अब इसके साथ साथ ये वीक के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीक आगे आने वाला है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है कि 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच में एक 4-5 दिन की, 6 दिन की साइकिल चल रही है। इसमें कन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है, इसमें कन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है। अब क्या ये यहाँ से जो ट्रेंड चेंज हुआ है 91 वीक में, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा? हल्का सा ट्रेंड में डेंट पड़ा है ना। आपका ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंट। तो ये अभी आप अगर मैं लाइन चार्ट देखूँ तो फिर क्या होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी है कि भैया ये यहाँ पे इस तरह से जाए नीचे, है ना, और दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से इस तरह से जाए ऊपर। तो आपको ये ट्रेड प्लान बनाना है। हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को जिस तरह से देखते हैं, हम टाइम ट्रेडिंग को भी उस तरह से सीख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ना। सिर्फ आपकी कन्विक्शन चाहिए आपका। और कन्विक्शन कब आएगी? जब आप उस पर ट्रेड करोगे, एक ट्रेड प्लान बनाओगे और बायसनेस नहीं रखोगे कि अगर ये हुआ तो मैं ये करूँगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा। तो पहला जो हम देखते हैं वो ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं। आपके लिए होमवर्क है ना। 1 अगस्त के बाद, मतलब 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में, है ना, एक अच्छी खासी 2-3 टाइम साइकिल कंबाइन हो रही है और जो इशारा कर रही है किस तरफ का? एक स्विंग टॉप का। अब हो सकता है नया टॉप लगे, हो सकता है हम नीचे आए और यहाँ पे एक टॉप लगे, बट मेरा ये बोलना है कि अगर वो स्विंग टॉप है और हम ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बाज़ार वहाँ से नीचे आना चाहिए। और अगर जैसे कि हम बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर, और अगर इन्वर्जन होता है तो हम यहाँ से जो स्पीड से ऊपर जाएंगे तो 91 वीक भी फेल होगा, ये भी फेल होगा एंड 20,000 का लेवल टूटेगा। एंड जब ये टूटेगा, क्लोजिंग होगी, इसके ऊपर सस्टेन करेंगे, हम 20,400 का लेवल बहुत ईजिली देख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो मैं आपको बात आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटा सा समरी दे देता हूँ फिर से। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं, सबको पता है। सब बेसिक जो शेयर मार्केट में आता है वो प्राइस एक्शन सीखता है। फिर उसके बाद उसके अंदर शायद आप लोग बहुत सारे चैनल देखोगे, मेरा देखोगे, मैंने इतने सारे 150-200 वीडियोज़ हैं, लाइव ट्रेडिंग कर चुका हूँ, फ्री टेलीग्राम में अपडेट देते रहता हूँ। आज एक्सपायरी डे का भी अपडेट दे दिया था, बहुत अच्छा मज़ा आया होगा सबको। तो बोलने का मतलब ये है कि जब आप टाइम ट्रेडिंग पे पढ़ते हो, है ना, तो टाइम ट्रेडिंग पे साइकिल फेलियर जैसे कि ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकआउट जैसे कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन, एंड टाइम विपसॉस को भी देना है कि अगर ये होगा तो कब। तो कभी भी एक ट्रेंड को चेंज होने के बाद आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वांटिटी आनी चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर ये यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा, हमारे पास अगर हमें ये स्विंग टॉप मिला है तो हमें स्विंग बॉटम की डेट भी मिल जाती है। ये स्पेशलिटी एक टाइम स्टूडेंट की होती है कि उसे ये पता है कि अब ये कहाँ पे जाके स्विंग बॉटम बनाएगा, उसका टाइम
एंड बाकी प्राइस चार्ट में हम सपोर्ट ढूंढते रहेंगे। हमारे स्टैटिक गैन लेवल है, हमारे कॉम्बो गैन लेवल है, हमारे पास गैन रिट्रेसमेंट लेवल है, हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। तो और हर एक टॉप हर एक डाउनफॉल की प्राइस प्रोबेबिलिटी के बारे में भी बात करता है। सिर्फ हम कौन सी एक डेट आएगी या आने वाले फ्यूचर में जहाँ पे स्विंग बॉटम बनेगा, और अगर ये डेट फेल होगी तो हमारे लिए नेक्स्ट टाइमलाइन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को आज मैंने बहुत कुछ बताया है, होमवर्क आप लोग के लिए रेडी है, आप कीजिए ट्राई। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ प्योर सिंपल मैथ। जिसको प्योर सिंपल मैथ आती है वो ये चीज़ कर लेगा, स्टॉक में कर लेगा, इंडेक्स में कर लेगा। कई जगह पे ये काम नहीं करेगा तो छोड़ दो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, इन सब चीज़ों में जिसमें आपको समझ में आ रहा है, कन्विक्शन आ रही है, फार्मा सेक्टर क्यों इतना रन कर रहे हैं। जब मैंने जितने मेरे AWGD के मेंबर थे उनको लॉरेस लैब के बारे में, PNB के बारे में, है ना, 45 रुपीज़ से PNB बाय कर दें, 60 रुपीज़ आ जाए। लॉरेस लैब हम 300 से लॉन्ग थे, 360 भी पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें जो एक इक्विटी इन्वेस्टर है उसके लिए बहुत अच्छा है। बट जो ऑप्शन बायर होते हैं ना वो मर जाते हैं, क्योंकि एक थोड़े दिन की वॉलेटिलिटी होगी, 1-2 दिन के विप्सॉस होंगे, आपको लगेगा नहीं टाइम साइकिल बेकार है। तो ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप प्राइस एक्शन छोड़ नहीं सकते हो। फिर प्राइस एक्शन को भी गाली देते हो कि नहीं ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट फेलियर, ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, ये तो ऊपर नीचे दोनों साइड जा रहे हैं। बाजार हमेशा आपको टेस्ट करता है बिफोर इट प्रूव्स यू राइट। ये लाइन याद रख लेना, मार्केट विल ऑलवेज टेस्ट यू टू द कोर बिफोर इट प्रूव्स यू राइट एंड गिव यू मनी, है ना। मैं यहाँ पे न्यूट्रल हूँ आज की डेट में। मेरे लिए 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं अपना ट्रेड प्लान रेडी रखूँगा। दोनों साइड कैसे खेलना है, ब्रेकआउट फेलियर, ट्रेंड रिवर्सल और इन्वर्जन को, उसके लिए ट्रेड प्लान बनाऊँगा। क्योंकि मुझे बाज़ार में एक बायसनेस लेके कि टॉप बनेगा मुझे शॉर्ट करना, नहीं बैठ सकता हूँ। जो लोग इस बायसनेस से बैठे थे, ज्ञान के पंडित जो भी हैं, आप लोग देखते होंगे कि कितने लोग हैं। मैं भी बायस हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ये गलती नहीं किया, और जितनी बार मैंने गलती की है उतने बार मार्केट ने मेरा अकाउंट ज़ीरो किया है। तो ये गलती दोबारा मैं तो नहीं करने वाला हूँ। बाकी जो आप लोग के पास कन्विक्शन होगी तो आप कीजिए वो गलती, मैं तो नहीं करूँगा। और मैं आप लोग को भी यही सलाह दूंगा कि जिस तरह से प्राइस एक्शन रूल्स आप फॉलो करते हो, टाइम के रूल को भी फॉलो करो। दोबारा ये वीडियो देखो, होमवर्क पे लग जाओ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जितनी आप मेहनत करोगे और उस डेट पे आप पहुंचोगे। आपके लिए होमवर्क यही है कि कैसे 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त इम्पॉर्टेंट है। ये आपको पीछे का डेटा से यहाँ से ही पता चल जाएगा क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, ताकि मैं और इसके ऊपर वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट ज़रूर करना। कमेंट बहुत कम हो गए। एंड फ्री टेलीग्राम आज भी अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।